बिहार के भागलपुर का मशहूर जर्दालू आम केंद्र और राज्य सरकार की राजनीतिक दुश्मनी का शिकार हो गया है। बिहार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इस बार सियासी रंजिश इस कदर बढ़ गई है कि सैकड़ों क्विंटल जर्दालू आम सड़ रहा है। दरअसल साल 2007 से ही एक परंपरा रही है कि बिहार सरकार की ओर से हर साल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वहां का मशहूर जर्दालू आम भेजा जाता रहा है, लेकिन इस बार 15 साल पुरानी ये परंपरा टूट गई है। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की राजनीतिक कड़वाहट जर्दालू आम की मिठास पर भारी पड़ गई है। अंजाम ये हुआ कि सैकड़ों क्विंटल आम अब सड़ रहे हैं और आम के नाम पर राजनीतिक रंजिश सरेआम हो गई। बिहार के लोग पहले ही अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और आम कितना पसंद किया जाता है ये इससे हर कोई वाकिफ़ है। अब क्या इसके पीछे टेक्निकल पहलू एस्पेक्ट है वो तो पता करने की चीज़ है, लेकिन बिहार वासी केंद्र की सरकार से हमेशा ये सवाल ज़रूर पूछते रहेंगे कि आम की मिठास आपके जीवन में घोलने के लिए तो हर बिहार वासी तैयार है, लेकिन विकास की मिठास आप लोग कब घोलेंगे? पैक हुआ और उसके बावजूद जो है से बक्से में बंद आम रह गए और बिहार सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अरे राजनीतिक द्वंद्वता होती है, लेकिन राजनीतिक द्वंद्वता में बिहार की पहचान को समाप्त करना ये कहाँ का न्याय है? मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से अक्षम हो गई है। इस सरकार को अब जो है से इस राज्य की गरिमा से कोई मतलब नहीं रह गया है। आम के मौसम में किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, शादी के बाद बहू घर आ रही हो या बेटी विदा होकर जा रही हो, साथ में आम का थैला या टोकरा होता ही है। मतलब आम हिंदुस्तान के कल्चर का एक हिस्सा है और राजनीति में मैंगो डिप्लोमेसी लगातार होती रही है। प्राचीन भारत में अलग अलग राज्यों के बीच भेंट भेजने का चलन था और इन भेंटों में भी आम भेजना प्रचलित था। वो परंपरा आज भी जारी है। कुछ दिन पहले की बात है, राजनीतिक टकराव और कड़वाहट के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को गिफ्ट में आम भेजे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ममता ने पीएम मोदी को आम भिजवाए हो। ममता लगातार ऐसा करती आई हैं। ममता बनर्जी ने तोहफे में ये आम पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भी भेजे। आम भेजने और आम मांगने की परंपरा पर एक मजेदार घटना के बारे में आपको बताता हूं। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी को आम बहुत पसंद थे। एक बार अपने एक दोस्त मुंशी निसार हुसैन के नाम उन्होंने एक खत लिखा जिसमें आम के सीजन में आम भेजने की दरखास्त थी। उनका शेर सुनिए। नामा ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। जाहिर है ये शायर की भाषा है, किसी नेता की नहीं, इसलिए इसमें मिठास है। वैसे आम का इतिहास भी काफ़ी मीठा रहा है। इस पर आपको एक छोटी सी रील दिखाते हैं। आम पर सत्ता की इस कुंजी में तथ्यों की मिठास है। आम के मैंगो वाले नाम की कहानी दिलचस्प है। कहा जाता है तमिल में आम को मंगा यानी मानकई कहा जाता है। सन 1510 में जब एक पुर्तगाली वारथेमा ने दक्षिण भारत में फल चखा तो उसने इस दुर्लभ फल के लिए स्थानीय नाम उधार ले लिया और मंगा यहीं से अंग्रेजी का मैंगो बन बैठा। इसी से अंग्रेजी में मैंगो का जन्म हुआ। पुर्तगालियों ने इस शब्द को सर माथे लिया। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है क्योंकि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम की लगभग 70 प्रजातियां हैं। इसे भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है। बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा मिला है। लेकिन आम की आत्मा का वास भारत में ही है। दुनिया के आधे से ज्यादा आम भारत में ही उगाए जाते हैं। शायरों और कवियों की दुनिया में आम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को आम बेहद पसंद थे। उन्होंने आम के बौर पर एक कविता लिखी है, आमेर मंजरी। इस कविता को पढ़ते हुए आम की मिठास आत्मा में उतर जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कह गए हैं, जिस साल आम नहीं खाया उस साल को उम्र से कम कर देना चाहिए। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर चीन गए थे, वहां उन्हें आम खाने को नहीं मिला। उन्होंने अपने एक साथी से मजाक में कहा, देखिए मैं जितने दिन तक जीऊं उसका हिसाब कर लेने के बाद उसमें से 1 साल कम कर दीजिएगा, क्योंकि जिस साल आम खाने को नहीं मिला उसको मैं व्यर्थ समझता हूं। मिर्जा गालिब आमों के मुरीद थे। आम के खिलाफ कोई भी टिप्पणी उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। अमीर खुसरो सूफी कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में आम की खूब तारीफ की, इसे फख्रे गुलशन नाम दिया। साहित्य, धर्म और दर्शन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने आम्रपाली का नाम जरूर सुना होगा। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। वो एक अनाथ बच्ची थी जिसे आम के पेड़ के नीचे पाया गया था।
इसीलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया।